ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देख के जाओ। ये वही हैं जिन्हें भारत में अक्सर मुसलमान खतरे में नजर आता है। ये वही हैं जो देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर रहते हैं लेकिन अंतिम दिन देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। अमन जी, एक आईएसआई का एजेंट क्या कह रहा है उसके ऊपर पूरी सरकार निर्भर है आज। बड़ा दुर्भाग्य। हम एक आईएसआई का एजेंट जिसको तथाकथित आप लोग कह रहे हैं उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं और अपने देश के उपराष्ट्रपति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। उसे तो पता नहीं क्या क्या कहा है। उसने तो ये भी कहा है मैं 20-30 चैनलों के ऊपर भी बैठा था और वो चैनल वालों ने क्यों बुलाया था मुझे नहीं पता। चैनल वालों ने बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक। 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, ये तो आप मानते हैं ना। 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, कोई संशय नहीं है ना इसमें, क्योंकि उस वक्त आप कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आरएसएस ने कराया। अच्छा, आप मानते हैं, ठीक है, ये 100%। हाँ, बढ़िया। तो 2008 आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया आलोक जी। तो 2009 में अगर आतंकवाद पर कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सेमिनार होगा, तो उसी आतंकी मुल्क को इन्वाइट किया जाता है। मतलब ये मैं आपको हैरानगी नहीं हो रही क्या? ईमानदारी से बताइए, 2008 में मुंबई कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म हमला आतंकी पाकिस्तान ने कराया। 2009 में हम पाकिस्तान को इनवाइट भेज रहे हैं, क्या वो आतंकवाद पर चर्चा करते हैं। फिर 2010, फिर 2011। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पूछ रहा हूं 11 दिसंबर 2010 को क्या सरकार ने बुलाया उसको? हाँ या ये ना? तो हामिद अंसारी जी ने अपने जवाब में लिख दिया सर। सुप्रीम कोर्ट की तमा उन्होंने लिखा है, सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। इट इज अ नोन, सुनिए मैंने बुलाया। आपने पढ़ा नहीं है सर जवाब उनका। सर मैं हामिद अंसारी जी को कोट कर रहा हूं, एक मिनट आलोक भाई। इट इज अ नोन फैक्ट दैट द इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। ये हामिद अंसारी जी ने सरकार की सलाह पर बुलाया गया। ये हामिद अंसारी बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। आलोक जी जो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी पर ज्यादा भरोसा है, अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर नहीं। मतलब अपने पूर्व उपराष्ट्रपति से ज्यादा भरोसा एक पाकिस्तानी जासूस पर है, जो आलोक जी ने सवाल पूछा। ये वाजिब सवाल है गौरव? बिल्कुल वाजिब है। हमें बिल्कुल उपराष्ट्रपति जो रहे हैं हमीद अंसारी जी, उन पे ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये वो उपराष्ट्रपति भी हैं जो तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं। वे ये उपराष्ट्रपति वो है जो कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ उसमें भारत भी जिम्मेदार है, और ये वो उपराष्ट्रपति है जो इंटरनेशनल योगा डे जब बनाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, चलिए उपराष्ट्रपति जी हामिद अंसारी जी जो थे वो नहीं दे रहे उत्तर, कांग्रेस पार्टी की तो सरकार थी, ठीक है। तो ये सवाल दरअसल ये है। Broke out on social media over Vice President Hamid Ansari not saluting the tricolor when national anthem was being played during Republic Day celebrations at Rajpath. His office on Monday issued a statement clarifying that this is not required as per protocol. Gurdeep Suppal, Joint Secretary and OSD to the Vice President, said in a statement, as per the protocol, when the national anthem is played, the principal dignitary and persons in uniform take the salute. Those in civil dress stand in attention. During the Republic Day parade, the President of India, as Supreme आलोक जी, पार्टी ने दिया आलोक जी, उत्तर तो दे दें। आलोक जी, सवाल दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर आरएसएन सिंह साहब ने भी कहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है हामिद अंसारी जी का कि एकदम से भरोसा हो जाता है। सर एक मिनट। अच्छा आप सर एक मिनट सर, अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया था तो टीवी डिबेट में चेक होगा क्या? जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के और 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। ये लोग बताएंगे जो लोग क्या कहूं मैं इस बारे में। क्या बीजेपी सरकार ऐसे चलाना चाहती है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं। अब वापस जो सवाल गौरव भाटिया ने बोला, जो आरएसएन सिंह साहब ने बोला, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट। जो ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल, हामिद अंसारी जी ही छोड़िए ना। आरएसएन सिंह साहब कौन है? नहीं, मैं आपसे आरएसएस के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं ये लोग। नहीं, अब आप कैसी बातें नहीं काटते हैं क्या? मेरे पास कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहां के दफ्तर के चक्कर काटते हैं? फिर कोई आपको बोलेगा तो करवाली बेइज्जती। मैं कह रहा हूं बीजेपी का मानसिक दिवालियापन है कि कुछ बीजेपी के लोग और कुछ उनके पिट्ठू
पूर्व राष्ट्रपति का निम्न स्तर का चरित्र हनन करने पे लगे। नहीं, ये और फिर आपत्तिजनक आलोक भाषा जी- है, मैं बता रहा हूँ। आलोक जी, अब सीधी सी बात है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आलोक जी, ऐसा नहीं है क्या? आलोक जी, ऐसा नहीं है। सुनिए MLA मेरी को बात, बयान देना मैंने आपको चाहिए। नहीं होम बोला ना। मिनिस्ट्री को अब मेरी बात बयान सुनिए देना बाबू। आलोक जी, ऐसा नहीं और अमन है। जी, अगर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड बात और शब्द का कहूं, इस्तेमाल किया अगर मैं- तो उनके बयान इस अगर तरह के मैं हैं। अगर उन्होंने ऑफिस में रहते हुए शरिया कोर्ट की बयान वकालत तो करी। किसके अब क्या सुनिए क्या ना मेरी छोड़ बात। दीजिए। अब बताइए, अगर मैं ये फंस गया सीएम। गलत कह रहा अरे सब हूँ, एक ये मिनट देखिए, सर। ये जूम बिल्कुल, करिए, इसको बिल्कुल। दिखाइए, मैं आपको correct ये कर जूम देता करिए, हूं। दिखाइए, मैं लेकर आया हूँ इसलिए Institute of- मुझे पता था मैं बोलेंगे बताता ये। हूं। इसको मैं जूम लेकर करिए, आया हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सुनिए। PFI, एक मिनट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राव ओवर हामिद अंसारी अटेंडिंग PFI कॉन्फ्रेंस। आलोक जी को दिखाइए, ये दिखाइए। दूसरा उन्होंने कहा हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट प्रपोजल। हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट की वकालत करी, PFI के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहाँ वो कह रहे हैं इंडियंस वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अब मैं उत्तर पार्टीशन। दूं? आलोक जी, भारतीय जिम्मेदार। अब मैं उत्तर ये दूं? देखिए, ये मैप गट्ठी है पूरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद